नेम है हाउ टू यूज हैज़ एंड हैव। टॉपिक है उसका नेम है हाउ टू यूज हैज और हैव और हैड। हाउ टू यूज हैज़ हैव हैड ये टॉपिक है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखिएगा, अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि हम हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो चाहे स्पीकिंग स्किल हो या फिर ग्रामर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हों, दोनों के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, बने रहिए आप। देखिएगा इसमें लिखा है हमने हैज, है और हैड। इसमें क्या होता है कि जब भी अपन हैज़, है और हैड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है परफेक्ट टेंस। क्या आता है? परफेक्ट टेंस। जब भी हैज़, हैव, हैड को देखते हैं हमारे जहन में आता है परफेक्ट टेंस। इस परफेक्ट टेंस के अंदर वो चाहे प्रेजेंट का हो, वो चाहे पास्ट का हो, वो चाहे फ्यूचर का हो, किसी टाइप ऑफ के अंदर हो, सब के अंदर हम हैज़, हैव और हैड लगाते हैं। जब ये किसी टेंस में हैज़, हैव और हैड का यूज़ होता है उस टाइम हम इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये खुद अपने आप में मेन वर्ब भी होती है। क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। यानी कि हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब का भी रोल प्ले करती है और ये पोजेशन वर्ब का भी रोल प्ले करती है। पोजेशन का मीन होता है ओनरशिप। क्या मीन होता है? ओनरशिप। यानी कि हम इसको एक साथ में बोल दें इसको तो बोलते हैं हैव वर्ब। क्या बोलते हैं? हैव वर्ब। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नए तो टेंस से रिलेटिव पढ़ने जा रहे हैं, नए अपन इसकी मेन वर्ब के रिलेटिव में पढ़ने जा रहे हैं, नए अपन उसकी हेल्पिंग वर्ब के रिलेटिव में पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि हैज़, हैव एंड हैड का हैव वर्ब के रूप में कैसे यूज करें, जिनका मीन होता है पोजीशन, ओनरशिप। इनके बारे में अपन कैसे करते हैं वो अपन आज देख रहे हैं, तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि टेंस यहाँ पर 3 बता रखे हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट एंड पास्ट होते हैं, फ्यूचर सिर्फ एक्शंस होती है, फ्यूचर का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर और आज भी एकेडमिक लेवल पर, चाहे वो स्कूलिंग लेवल की बुक्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब के अंदर क्या होता है? फ्यूचर टेंस के सवाल आते हैं और पूछे भी जाते हैं। ये अलग कंसेप्ट है, ये 2 कैसे होते हैं, 3 क्यों नहीं होते हैं, इसके पीछे क्या रोल है, क्या नहीं है, वो तो जब अपन टेंस का टॉपिक पढ़ते हैं। किसका टॉपिक पढ़ते हैं? टेंस। ये देखिए लिखने में TENS है, जबकि बोलते हैं अपन इसको ऐसे हैं टेंस। क्योंकि आपको पता ही है इंग्लिश लैंग्वेज राइट किसी और तरीके से होती है और स्पीकिंग किसी और तरीके से की जाती है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड हैं बोलने में अलग होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो जाता है, लिखते कुछ और हैं। इसी में देख लीजिए POSSESSION मीन्स है पोजीशन, या जे बन रहा है या शय हो रहा है। तो इसीलिए तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर की 44 साउंड प्रोड्यूस करती है। तो वो आगे की बातें अपन देख लेंगे कभी। आज अपन बात कर रहे हैं हाउ टू यूज़ हैज़, हैव एंड हैड। तो देखिएगा हैज़, हैव और हैड का यूज कैसे करते हैं और इनका यूज करके हम अपनी स्पीकिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, स्पीकिंग स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हैज़, हैव, हैड छोटा सा टॉपिक है और अभी देख लीजिए 2 मिनट में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये एकेडमिक लेवल और जो न्यू लर्नर है इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं हम। हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू यूज हैज़, हैव और हैड। देखिए हैज़ और हैव और हैड तीनों को जब अपन एक साथ में बात करते हैं तब तो इसको क्या बोलते हैं?
हैव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैव वर्ब। और ये जो हैव वर्ब है इसका मीन होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप। ऑनरशिप का मीन हो गया किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार होना, किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार होना, और किसी भी चीज़ पर उनका अधिकार होना, या किसी भी चीज़ पर मेरा अधिकार होना। यानी भी कोई भी थिंग्स है जिस पर आप ऑनरशिप रखते हो, जो आपकी है, जो उसकी है, जो आपके पोजीशन में आती है, जो आपको उसको पजेश में है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हैव वर्ब बोलते हैं। और हैव वर्ब बोलते ही ये तीनों ऑटोमेटिक उसके साथ में आ जाती है, हैज़, हैव और हैड। ओके, अब ये मेन वर्ब के रूप में कैसे होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होती है, वो वाली बात है टेंस के अंदर। जो वर्ब वर्ड क्लास की क्या है? ग्रामेटिकल कैटेगरी है। वो जो वर्ड क्लास की ग्रामेटिकल कैटेगरी में वर्ब पढ़ते हो उस टाइम टेंस वॉइस आएंगी, वहाँ ये चीज़ें क्लियर होती है। आज हम क्या देख रहे हैं? हैज़, हैव एंड हैड। ठीक है, आगे देखिएगा। हमने देखा है हैज़, हैव और हैड। इसको यूज करने के लिए देखिए, हैज़ और हैव है, इसको अपन यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में। किस में करते हैं? प्रेजेंट टाइम में। और हैड को अपन, इनको अपन यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। किस टाइम के अंदर? प्रेजेंट टाइम में। ये हैड है, इसको अपन यूज करते हैं पास्ट टाइम के अंदर। किस टाइम के अंदर? पास्ट टाइम के अंदर। यानी कहने का मीन ये है कि हैज़ और हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट टाइम के अंदर, हैड का यूज करेंगे पास्ट टाइम के अंदर। अब करना कैसे है वो हम देखते हैं कि हैज़ और हैव है और हैड तीनों के तीनों क्या करते हैं? पोजीशन को शो करते हैं। यह बात हमने पहले ही कर ली थी कि हैज़, हैव, हैड तीनों पोजीशन को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं। यानी कि आपके पास क्या चीज़ है, उसके पास क्या चीज़ है, मेरे पास क्या चीज़ है, ये सारी की सारी बातें कौन शो करता है? हैज़ और हैव शो करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हैज़, हैव प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या है और पास्ट टाइम में हमारे पास क्या थी। पास्ट टाइम में हमारे पास क्या थी उसके लिए तो आता है हैड, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या है उसके लिए आता है हैज़ और हैव। ओके, प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ पर हमारा अधिकार है, हमारा प्रदेश है, हमारा ऑनरशिप है, उसके लिए अपन यूज करते हैं हैज़ और हैव। और पास्ट टाइम के लिए जो यूज करते हैं वहाँ आता है हैड। ऐसा होता है। दूसरी बात, अब हम इसको यूज कैसे करें, तो वो वाली बात को करने के लिए हमारे दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मीन्स ये हो गया विदाउट एस या ई एस, या वन, मैनी नहीं, वन होने चाहिए। जैसे BOOY बॉय, ये सिंगुलर नाउन है, बट BOYS बॉयज़ ये प्लूरल नाउन है। किसी का नेम हो गया जैसे राम, मोहन, राधा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। दूसरी बात करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट की। जो प्लूरल सब्जेक्ट है ये हमारे होते हैं यू, वी, दे और आई। यू, वी, दे और आई, इसके साथ होती है हमारी प्लूरल नाउन। जबकि बॉय सिंगुलर नाउन है तो बॉयज़ क्या है? प्लूरल नाउन्स है। गर्ल्स क्या है? प्लूरल नाउन है। क्लासेज क्या है? प्लूरल नाउन है। तो ये हमारे सब के सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके।